Good morning, dear students. Today we are going to start the next topic, that is the explanation of the Newton's third law of motion. Means आज हम क्या start कर रहे हैं? Today we are going to start the Newton's third law of motion. Newton's third law of motion क्या बोलता है? To every action there is equal and opposite reaction. जैसे फर्स्ट लॉ ने हमें फोर्स की डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया, उसके बाद सेकेंड लॉ ने हमें उस फोर्स को कैलकुलेट करना बताया, एंड थर्ड लॉ ने उसकी नेचर बताई. नेचर कैसे कि अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है तो सेकेंड वन भी फर्स्ट को इक्वल ही रिएक्शन देगी, इक्वल फोर्स अप्लाई करेगी, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मीन्स अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, लेट अस सपोज हम बोलें एफ ए बी इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, एंड सिमिलरली एफ बी ए इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए. तो दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा? एफ ए बी वैक्टर दैट विल बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए वैक्टर. मीन्स दोनों फोर्सेस की वैल्यूज इक्वल होंगी, बट डायरेक्शंस क्या होंगी? ऑपोजिट होंगी. दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं. अगर हम इस लॉ को प्रूव करना चाहें तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं. लेट अस सपोज वी हैव द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? वहाँ पे उनके ऊपर उनकी मोमेंटम चेंज होगी. लेट अस सपोज डेल्टा पी वन इज़ द मोमेंटम चेंज ऑफ ए एंड डेल्टा पी टू इज़ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी. बट जो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम बोलता है कि जो लीनियर मोमेंटम की नेट चेंज प्रोड्यूस होगी पूरे सिस्टम की, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. डेल्टा पी वन वैक्टर प्लस डेल्टा पी टू वैक्टर दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और डेल्टा पी टू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी वन वैक्टर. दोनों साइड को से हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, लिमिट प्रोवाइड करें डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो. तो यहाँ से आपके पास डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बन रही है डी पी टू बाई डी टी that is equal to minus dp1 by dt, and according to Newton's second law of motion this is the definition of the force. So FBA is equal to minus FAB vector. So means the force for every action there is the equal and opposite reaction. The important notes क्या है आपके पास? जो न्यूटन थर्ड लॉ वो सिग्निफाइज क्या कर रहा है कि फोर्स की नेचर ऑलवेज अकर इन पेयर्स. जो नेचर होती है फोर्स की वो पेयर्स में अकर होती है. सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज़ नॉट पॉसिबल. हमारे पास सिंगल आइसोलेटेड फोर्स पॉसिबल नहीं है. एनी एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स एक्सपीरियंसेस एन इक्वल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. कि अगर हम बोल रहे हैं कि एजेंट है कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसके ऊपर अपोजिट फोर्स भी लगेगा, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन. नंबर टू, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑलवेज ऑन द डिफरेंट बॉडीज़. जो फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है वो तो डिफरेंट, दोनों अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर लगेगा, इसलिए वो दोनों कैंसिल नहीं होंगे एंड वो अपना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. नंबर थ्री, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन मे अपीयर ड्यू टू द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बॉडीज़ और इवन फ्रॉम द डिस्टेंस. जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस भी अकर हो सकता है. न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल वेदर द बॉडीज आर एट रेस्ट और दे आर इन मोशन. ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा, either they are in the rest or it in motion. The third law is applies to all type of the forces, gravitational, electric and magnetic forces. नेक्स्ट है आपके पास, हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है. यहाँ पे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे. बुक केप्ट ऑन द टेबल. हमारे पास एक बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है. वो कैसे है ये देखो कि हमारे पास लेट अस सपोज अ बुक इज़ प्लेस्ड ऑन द टेबल. जो इसका वेट है और द ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. तो ये क्या हो गया? एक एक्शन हो गया. तो ये टेबल टॉप है वो क्या देगा? रिएक्शन देगा, जिसको हम बोलते हैं आर. द रिएक्शन आर इज एक्टिंग ऑन द बुक. द मीन्स ये रिएक्शन आर इस वेट को क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है. बैलेंस कर रही है, दैट्स वाई जो बुक है आपकी वो इक्विलिब्रियम में एक पर्टिकुलर काम बोल सकते हैं स्टेशनरी स्टेट में लाई कर रही है. नेक्स्ट इज़ द वॉकिंग. वॉकिंग आप कैसे चलते हो? ये देखो, आपने ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पर्टिकुलर फोर्स के साथ पुश किया, वो क्या था? एक्शन था. तो ग्राउंड क्या करेगी? आपके ऊपर रिएक्शन प्रोवाइड करेगी एंड द ग्राउंड विल एक्सर्ट द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ द पर्सन एंड ड्यू टू दैट द पर्सन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट है स्विमिंग. जैसे स्विमर्स हैं वो स्विमिंग करते हैं तो वो वाटर को क्या करते हैं? पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो वो क्या हो गया? एक्शन हो गया. एंड उस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको वाटर क्या देगा? रिएक्शन देगा, जो क्या करेगा? स्विमर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने में हेल्प करेगा. फायरिंग फ्रॉम द गन.
जैसे हम गन से फायर करते हैं तो बुलेट क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, दैट इज़ द एक्शन, एंड जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज़ रिएक्शन। द फ्लाइट ऑफ द जेट प्लेन्स एंड द रॉकेट्स, जो आपके जेट प्लेन्स हैं, रॉकेट्स है, वो कैसे चलते हैं, जैसे आपके पास रॉकेट देखते हो तो उसके पीछे हमको बहुत हाईली जो गैसेस एस्केप होती दिखती है, वहाँ से धुआं दिखता है ना हमें, वो क्या होती है, गैसेस होती है। गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, तो वो क्या है, एक्शन है। वहाँ से इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा रॉकेट के ऊपर, दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू विच द रॉकेट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। रिबाउंडिंग ऑफ द रबर बॉल, रिबाउंडिंग ऑफ द रबर बॉल मीन्स आपने दीवार के साथ एक रबर बॉल को स्ट्रक किया तो वो वापस आती है। कैसे, अगर आपने बॉल को दीवार के साथ स्ट्रक किया तो वहाँ पे एक्शन हुआ एंड बॉल ने क्या दिया, उसको रिएक्शन दिया, एंड ड्यू टू दैट रिएक्शन द बॉल विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द सैंड और द आइस, आइस के ऊपर, सैंड के ऊपर हमें मूव होना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। क्या है कि जब हम पुश करते हैं सैंड को तो सैंड डिस्प्लेस हो जाती है, तो जो रिएक्शन है वो क्या होता है, लिटल होता है, तो इसीलिए हम इजीली वहाँ पे चल नहीं पाते। ड्राइविंग अ नेल इनटू वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक इज़ डिफ़िकल्ट, अगर हम ब्लॉक को होल्ड नहीं करते तो वो, अगर हम नेल उसके बीच में लगाना चाहते हैं तो वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है कि जो है ब्लॉक है वो रेस्टिंग अगेंस्ट द स्पोर्ट, वो उसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं होती, सपोर्ट नहीं है, तो जैसे आपने नेल को उसके बीच में घुसाना चाहा, नेल को हमने उसके अंदर मूव करवाना चाहा तो हमने फोर्स अप्लाई किया, तो जो ब्लॉक है वो क्या देगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देगा। उस फोर्स की वजह से जो नेल होगी दैट विल कम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए हमें जब भी हम नेल लगाते हैं तो उसको हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। So this is the today's lecture. In the next lecture we will start from here. Thank you.